नमस्कार। मेरा नाम स्वामी विजय है। ऐसा बेसिकली मेरा नाम विजय है और स्वामी ये नाम हमारे ओशो ग्रुप में दिया जाता है। संन्यास के नाम स्वामी दिया जाता है। पहले विजय कुमार, मेरा एज है आज 48 इयर्स और अहमदाबाद में ही बॉर्न हुआ और इधर ही बड़ा हुआ हूँ। पर बेसिकली मैं तमिलनाडु से बिलोंग करता हूँ और ऐसा है कि 23 इयर्स में मेरी मैरिज हुआ था और 28 इयर्स में मुझे ओशो मिले। उनका कैसेट वगैरह सुना और उसके पहले मैं सारे मास्टर्स को भी प्रणाम करता हूँ। और मुझे ओशो जैसे एक मास्टर मिले 8 इयर्स में और मैं बिल्कुल अनायास ही पहुँच गया था। मेरा लाइफ जैसे लोग के चलते, जैसे लोग सोचते कि मैं बड़ा सुखी हूँ, इस तरह का ये था कुछ। मेरे जीवन में कोई ऐसा दुख था नहीं, नेचुरली गया था मैं। हाँ, आध्यात्म में कहीं ना कहीं बेसिक कहीं बीज रहा होगा शायद, इसलिए खींचा चला गया। और ओशो जब मिले तो पहला मैंने जो कैसेट सुना बुद्ध का ही मैंने सुना। एस धम्मो सनातनो इस नामक ओशो ने 122 कैसेट प्रवचन दिया है बुद्ध के बारे में और मेरा इसलिए सबसे पहला इम्प्रेशन बुद्ध से रहा है। पता नहीं, हो सकता है पिछले जन्म का क्या कुछ नाता रहा है या नहीं रहा है। और बुद्ध जैसे अद्भुत व्यक्ति का तो कोई भी आकर्षित ना हो ऐसा बन ही नहीं सकता। और मेरा सबसे पहला ही अनुभव आनापान सती योग मेडिटेशन से हुआ। और पहले में काफ़ी व्यसन थे मेरे जीवन में। फिल्म देखना, गलत सलत काफ़ी आदतें थी जो हम बेहोशी में काफ़ी कुछ करते हैं जीवन में, उसके कारण दुख पैदा होता है। और हम दुख को भी बड़े मज़े से कुछ न कुछ बहाना करके सोचते कि बड़ा मज़ा आ रहा है। पर सही मायनों में जब तक मास्टर नहीं मिले ना, तब तक अपना जीवन स्टार्ट ही नहीं होता है, सही जीवन। तो बेफाम जैसे कि घोड़ा होता है ना, जो बिना लगाम का घोड़ा होता है, इस तरह का जीवन जाता होता है कि कोई दिशा नहीं, दिशा विहीन रास्ते पे जाता है घोड़ा जिस तरह। पर जब कोई मास्टर मिलता है सच में, तो आपका सारा अहंकार उसी वक्त टूटता है। और काफ़ी जो बुरी आदतें थी, आनापान सती योग, हाँ इतना था कि मैं निष्ठा से ध्यान जरूर करता था। मैं ध्यान करता था तो कभी करते थे, कभी छूट जाता था, कभी करते थे। संसार का आपाधापी 5-6 साल पहले तक बिल्कुल कुछ समझ में ही नहीं था आध्यात्मिक क्या है, बिल्कुल खेल समझ रहा था जैसे। पर सीरियसली जब ध्यान एकदम रेगुलर जब हुआ मेरा, भीतर तो प्यास था कि रेगुलर ध्यान हो, इस तरह का प्यास था। क्यों मुझसे नहीं हो पा रहा है, क्या ऐसे ही जीवन बीत जाएगा, इस तरह का एक प्यास तो था भीतर। और काफ़ी कुछ हमारे जीवन में, जैसे कि बहुत सारी बुरी आदतें थी, सिगरेट, मसाला, गुटखा, गंदी फिल्में देखना और संसार के सारे जो गंदी आदतें सब मैंने किए हुए। और आम आदमी अक्सर ऐसा सोचता है कि महात्मा लोग कुछ किए नहीं, पर महात्मा सभी आम इंसान में से सब होते हैं। और जब सद्गुरु आता है आपके लाइफ में, तो इसीलिए शायद बोलते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं हो सकता। और जब मास्टर पहली बार आपके जीवन में आता है और उसकी अहमियत मुझे पता चला। और एक बार अगर सद्गुरु के अगर आपने उंगली दे दिया तो सद्गुरु आपका पोछा पकड़ लेगा, ये बात पक्का है। और आपको जब तक मुक्त नहीं होगा तब तक छोड़ेगा नहीं सद्गुरु। और
पर इसमें आपका भी इफेक्ट होना चाहिए। अगर आप चाहो तो मेरे को सोना है तो फिर घुर्रा के सोते रह सकते हो आप। अच्छा, अभी आनापानसति योग इतना सहज ध्यान है कि एक बच्चा से लेके अनपढ़ गंवार से लेके पढ़े लिखे लोग तक सभी लोग कर सकते हैं। और मैंने देखा, निरीक्षण किया इन सालों में कि काफ़ी लोग, बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग, पढ़े लिखे लोग, अमीर लोग, गरीब लोग, सारी दुनिया परेशान है, सारी दुनिया। और मैं जब मेडिटेशन किया, मैं भी परेशान था, जैसे मैं उनमें भी मैं भी हूँ। भीतर की शांति कभी ना मिली। और संसार में कुछ भी कर लो, कभी शांति तो आपको मिलना ही नहीं, ये बात पक्का है और हर साधक जानता है। बिल्कुल मेरे जीवन में ऐसे ही हुआ। जब हम लोग ये आनापानसति योग रेगुलरली करने लगे तो जीवन में एक अद्भुत बदलाव आया। जैसे हमारे साउथ इंडियन काफ़ी लोग नॉनवेज वाले, हम नॉनवेज परिवार से बचपन से ये आदत रही है, माँ बाप ने खिला दिया है, तो नॉनवेज बगैर चलता नहीं था। तो मैं जब ध्यान किया ना तो मुझे बड़ा घृणा हो रही थी कि अशुद्धियाँ सब बाहर आती है, जैसे बोलते हैं ना। ओशो कहते हैं कि, हमारे मास्टर कहते हैं कि जब ध्यान पहली बार करते हैं ना तो ध्यान इस तरह का है आनापानसति योग कि जिस तरह अपने बोर करते हैं ना, कुआं खोदते हैं, तो पहला मट्टी आता है, फिर कंकड़ आते हैं, फिर चट्टानें आती है, फिर और रेती आते हैं, उसके बाद पानी का स्रोत आता है। इस तरह हमारे शुरुआत में एकदम से आपको सब कुछ संपदा नहीं मिल जाता है। तो पहले तो आपके जीवन में जो जो कचरा है वो सब सामने आके खड़ा हो जाएगा, बड़े दुखी हो जाओगे। लोग ऐसे सोचते हैं कि ध्यान करने से तुरंत बस हो गया शांति, ऐसा तो नहीं होता है। और पहले एक परीक्षा से, एक कठिनाई से तो गुजरना ही पड़ता है, और वो अगर गुजर गए तो आपका जीवन निखर जाएगा। मेरा ये अनुभव है। ये तो वही घटा कि मेरे जीवन में सबसे पहले नॉनवेज छूटा, और मेरे फादर तो अंडे का धंधा ही करते थे 35 साल उन्होंने एग्स बेचते थे, और फिर वो भी गुजर गए। तो मैं भी चलाने लगा 2 साल, पर मुझे मन में अखरने लगा कि नहीं, मैं अब तो मेडिटेशन करता हूँ, ये धंधा करना भी ठीक नहीं है और मुझे भी खाना नहीं चाहिए। मैंने वो धंधा भी बंद कर दिया, और मैं अब प्रोफेशनली मैं अब टेलर हूँ, दर्जी हूँ, और गुरु की दया से बहुत बढ़िया चल रहा है। और नॉनवेज छूट गया। मेरे परिवार में आज भी सभी लोग खाते हैं, पर मैं बिल्कुल शाकाहारी हो गया। और वही नहीं, मेरे व्यसन छूट गए। मैं सोचता था एक टाइम व्यसन के बिगर, जैसे जो खाते हैं उनको मालूम होगा कि एक टाइम नहीं मिले तो बड़ा तलफ लगता है। चाय पीने वाले को भी तलफ लगता है, एक टाइम चाय नहीं मिला तो हो गया, जैसे कि आज का दिन खत्म हो गया। तो ऐसे ही था मेरा भी, उसके गुलाम थे हम। आदतों के हम गुलाम हैं एक्चुअली में, हम इसके लिए मुक्त नहीं हो पाते। तो मेरे पास भी गुटखा, मसाला सब, कभी कभी ड्रिंक भी मैंने टेस्ट किया है। तो जब ये ध्यान करते हैं ना, ध्यान का मूल महत्व यही है आनापानसति योग का, कि आपके भीतर का कचरे को जलाता है और आपके भीतर का कुंदन को बाहर निकालता है। तो वही घटा कि मेरे जीवन में एक दिन गुटखा भी चला गया, सब कुछ चला गया, पता ही नहीं चला। मेडिटेशन से सिर्फ कुछ करना नहीं पड़ा। बहुत अच्छे लोग समझाए, मेरी बीवी बड़ी समझाती थी मुझे, और फिर मुझे भी एक ग्लानि होता था कि मैं एक मास्टर का बच्चा होके कि बड़ा अभद्र लगता था कि मैं जाके थूक रहा हूँ बार बार, बड़ा ग्लानि होता था। तो छूटा इस तरह का, और ये है मेडिटेशन का पावर। क्रोध आता था, पत्नी के साथ झगड़ा होता था, आपके परिवार में अक्सर, आज तो बहुत ही है, घर घर में रामायण महाभारत। मेडिटेशन से ही आप शांतिपूर्वक जीवन जी सकते हो 100%, इट्स माय गारंटी। और वही हमारे सदगुरु पत्री जी भी वही काम कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ पत्री जी का। और मैं भी मेडिटेशन सेंटर चलाता हूँ जशोदा नगर में, और गुरु कृपा है, और अधिक से अधिक
ये फैले लोगों के पास, और हमारे जीवन में से ये जो बुराइयां हैं ये सब खत्म हो। समाज ऐसे समाज सुधारकों से नहीं सुधर सकता, ओनली मेडिटेशन से ही सुधर सकता है। और बिल्कुल आनापानसति योग बिल्कुल सहज है। और मेरे जीवन में काफ़ी जैसे जिस तरह एक तो शारीरिक जो बुरी आदतें गई, उसी तरह मानसिक आज कोई तनाव नहीं है। आपका जब आपका मन इतना कम से कम विचार करने लगता है जब मेडिटेशन आप करते हो तो फालतू विचार आपके कट जाते हैं। आज देखिए मोबाइल में दुनिया भर का मैसेज आते, फेसबुक, व्हाट्सएप, न जाने क्या क्या, इंटरनेट में न जाने क्या क्या आते हैं, हम पूरा इसमें भर लेते हैं, वही स्ट्रेस देते हैं। एक तो दुनिया अपना जीवन में काफ़ी टेंशन है और ऊपर से हम डाल लेते हैं। और मेडिटेशन से आपको समझ आती है कि आपको किस तरह का जीवन जीना चाहिए, क्या ज़रूरत है, आपका विवेक जगता है। ये मेडिटेशन का पावर है। आप सही मायने में बुद्धिशाली, आपको ज्ञान मेडिटेशन से ही आ सकता है। और यही परमात्मा का पावर है, उस शून्य का पावर है, उस निर्विचार अवस्था का पावर है जो मेडिटेशन में घटता है। मेडिटेशन के अनगिनत अनुभव भी घटेंगे आप लोग को, मुझे भी घटे बहुत अनुभव अनगिनत। कुछ भय भी लगते, कुछ अद्भुत होते, कुछ खूबसूरती वाले भी होते हैं। और यात्रा बड़ी लंबी है, जीवन भर का यात्रा है। और जैसे बोलते हैं कि सोना जितना जितना तपता है उतना उतना सोना निखरते आता है। तो इसकी कोई शुरुआत तो है, अंत नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। और ये जब तक जीवन है तब तक और हम ये चलते रहेंगे, चरवेदी। और काफ़ी कुछ जीवन में बदलाव आया है कि जैसे कि आज आप शांत पूर्वक रह सकते हो। इतने भीड़ भड़क्का में, इतने शोरगुल में, इतने अशांत लोगों के बीच में भी आप अपने आप में स्थिर रह सकते हो। और आनापानसति योग तो इतना बेस्ट है कि आप बस में जाओ या कार में ट्रैवल करो या ट्रेन में ट्रैवल करो, कहीं भी जाओ आप, चाहे कितना भी शोरगुल हो, आप अकेले मेडिटेशन में जा सकते हो। किसी को पता भी नहीं चलेगा आजू बाजू वाले को कि मेडिटेशन ये व्यक्ति बंदा कर रहा है ये। और आप शून्य अवस्था में हमेशा रह सकते हो। और जो कॉस्मिक एनर्जी जो नींद के टाइम में हम एब्जॉर्व करते हैं 3 से 6 के बीच में, इसी तरह हम जागृत अवस्था में मेडिटेशन में अधिक से अधिक कॉस्मिक एनर्जी हम एब्जॉर्व करते हैं। और हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता है अधिक से अधिक। और हम और निकट परमात्मा के करीब हम जाते हैं और जीवन में बड़े एक्टिव रहते हैं हम। और आज की तारीख में पत्नी के साथ, बच्चों के साथ इतना मधुर संबंध हो गया है। सबसे बड़ी बात समाज में आज ये है कि भाई भाई से प्रेम नहीं कर पाता है, बच्चों से प्रेम नहीं कर पाते माँ बाप को बच्चे से प्रेम नहीं कर पाते। ये सारा जड़ यही है कि है ना, आपके भीतर जो कचरा है उसको निकालने का एक ही तरीका है कि है ना, ये आप आनापानसति योग ध्यान करें, ठीक है। और आज देखो, मैं जॉइंट फैमिली में 3 भाइयों के साथ हम लोग इस एक कलयुग में, जो बोलते हैं कलयुग कुछ नहीं, कलयुग आपके चेतन अवस्था का ये नाम है, ये जो आपके भीतर का जो कचरा है कलयुग। इसी कलयुग में आप स्वर्ग की तरह जी सकते हो। वो आपका मनस्थिति, बोलते हैं ना कि मन बदला कि आपका सृष्टि बदला। तो आज हम 3 भाई जॉइंट फैमिली में बड़े मज़े से रहते हैं। और ऊपर घर के ऊपर मेडिटेशन सेंटर है, बड़े अद्भुत तरीके से रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं, कोई मन में कोई घृणा नहीं, कुछ नहीं। और पत्नी के साथ बड़ा मधुर संबंध होता है, वो भी हमारी सहायता करती है, करने लगती है। आप अगर सच्चे हो तो हो सकता है। और मेरा लास्ट में ये कहना है कि जो देख रहे हैं इस वक्त, वो लोग ज़रूर आनापानसति योग, इसका काफ़ी यूट्यूब में और इसमें सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा, PMC में। और पत्री जी हमारे, वो भी काफ़ी इस तरह का प्रचार करते हैं कि क्या आनापानसति योग किस तरह करना है, क्या करना है, उसका डिटेलिंग लेके आप कीजिए। और करके आप अपने जीवन सुखी बनाइए और औरों का जीवन भी। अड़ोस पड़ोस में आपका घर सुधरेगा तो आपका गांव सुधरेगा, आपका गांव सुधरेगा तो आपका देश सुधरेगा। कोई नेता या कोई सुधार नहीं सकता, कोई समाज सेवक।
आपको अपने आप को सुधारना है तो देश अपने आप सुधर जाएगा। बस ये मैसेज कहते हुए मैं विराम देता हूँ अपनी बातों को, और सारे मास्टरों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।